कागज पर लिख लो इस बात को या घोल कर पी जाओ, अगर तुम्हारे पास सेल्फ डिसिप्लिन है ना दोस्त, मैं कह रहा हूँ तुम्हें मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम थक गए हो, तुम डरे हुए हो कि आगे क्या होगा, नेगेटिविटी आई जा रही है एक के बाद एक, और इसके बाद भी तुम उठे और काम पर लग गए। ये होता है सेल्फ डिसिप्लिन। तुम चाहते नहीं हो उस काम को करना, लेकिन तुम जानते हो कि वो काम जरूरी है और तुम उस काम को फिनिश करते हो। ये होता है सेल्फ डिसिप्लिन। देखो, डिसिप्लिन और रूल्स में काम करना ये दो अलग अलग चीज है, और यही इस वीडियो को बाकी यूट्यूबर्स की वीडियो से अलग बनाती है, क्योंकि मैं तुम्हें रूल्स में रहकर काम करने को नहीं बताऊंगा। रूल्स हमेशा कंफर्ट बनाते हैं और सेल्फ डिसिप्लिन हमेशा कंफर्ट ब्रेक करता है। इसलिए छोटी सी वीडियो को पूरी देखना, ये वीडियो बहुत काम आएगी तुम्हारे। एक बंदा है जिसका डिजायर है बहुत बड़ा, बहुत रिच बनने का। मुझे बताओ, क्या ये छोटा डिजायर है या बड़ा डिजायर है? बड़ा डिजायर है ना। और एक बड़ा डिजायर या लॉन्ग टर्म के गोल को अचीव करने में समय लगता है। उसकी पूरी एक जर्नी शुरू हो जाती है जिसमें अप एंड डाउन्स आना तय है। ऐसे में समझने वाली बात यह है कि लॉन्ग टर्म गोल्स में मोटिवेशन कभी काम नहीं आता। क्या काम आता है? डिसिप्लिन। और मैं तुम्हें सेल्फ डिसिप्लिन में रहने के 3 जबरदस्त तरीके बताता हूँ जो तुम्हें कोई नहीं बताएगा पूरे यूट्यूब में। पहला है फेल होने का डर। बिल्कुल सही सुना तुमने, डर। तुम डरते हो, इसका मतलब ये नहीं होता कि तुम कमजोर हो, बल्कि इसका मतलब है कि तुम्हें उस चीज की वैल्यू पता है दोस्त। चलो एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। एक बहुत इंपॉर्टेंट काम या गोल है तुम्हारा, और तुम्हारा बिल्कुल भी मन नहीं है उसको फिनिश करने का। ऐसे में तुम खुद को डराओगे कि इस काम को ना करने से क्या नुकसान हो सकते हैं, क्या प्रॉब्लम आ सकती है आगे चलकर। फिर यही डर कहीं सच ना हो जाए, उससे पहले ही तुम उस काम को फिनिश करना बेहतर समझोगे। है ना जबरदस्त टेक्निक सेल्फ डिसिप्लिन में रहने की। दूसरा है गोल बिल्कुल क्लियर रखना अपना। मैं अक्सर अपनी वीडियोस में कहता रहता हूँ कि बार बार पीछे मुड़कर देखने वाले कुछ बड़ा नहीं उखाड़ पाते। बहुत बड़ी बड़ी अचीवमेंट के लिए गोल का क्लियर होना बहुत जरूरी है दोस्त, क्योंकि जब तुम क्लियर गोल रखोगे ना कि भाई यही करना है और जरूर करना है, फिर ऐसे में क्या होगा? सपोज करो तुम बैठे हो, टाइम पास कर रहे हो, तुम्हारा माइंड तुम्हें बार बार याद दिलाएगा कि तुम्हारा एक गोल है जिसे पूरा करना है। फिर चाहे वो बोरिंग ही क्यों न लगने लगे, तब भी तुम उसे करोगे विदाउट एनी काइंड ऑफ आर्टिफिशियल मोटिवेशन, क्योंकि तुम्हारा गोल बहुत क्लियर है। तीसरा और आखिरी है खुद से बातें करो। तुम खुद से बातें करते तो हो, बस तुम कॉन्शियस और अवेयर नहीं हो इस बारे में। सेल्फ डिसिप्लिन में रहने के लिए खुद से कॉन्शियस होकर बातें करो, क्योंकि जब तुम कोई काम करोगे तो कुछ गलतियां होगी, कुछ बड़े एक्शन लोगे अपने गोल के प्रति, और ऐसे में खुद से बात करके खुद को रियलाइज भी करवा पाओगे कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। रियलाइज करवाना और खुद को बताना दो अलग चीज है। बताना मतलब खुद को बोल दिया बस, रियलाइज मतलब है उसे समझना, जहाँ सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव रहता है। ऐसे में तुम अगर फ्यूचर में दोबारा कभी गलती करोगे ना, तो तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड तुम्हें पहले ही अलर्ट कर देगा। बस यही 3 सबसे बेस्ट टेक्निक है अनुशासन में रहने की। बाकी ज्यादा मत सोचा करो, हेल्दी खाना खाओ, फोकस्ड रहो दोस्त। ये सब ज्यादा इफेक्टिव नहीं है सेल्फ डिसिप्लिन के लिए। लास्ट में यही कहूंगा कि एक अनुशासन का मतलब जानते हो मैं क्या मानता हूँ? खुद को खुद की मर्जी से सजा देना, और सजा ऐसी जिसमें सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी प्रोग्रेस हो। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना बना लेना।